हमारे यहां लू चल रही थी राजस्थान में। चलो, देखो आप ध्यान नहीं देते हो। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, और जलवायु में पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए हैं कहां तक। हमने कल जाते जाते ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की थी। हमने ग्रीष्म ऋतु की 4 बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ा, जहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शुष्क वेग, जो गर्म पवने चलती है, उसे आप लू कहते हैं। ठीक है। और धूल भरी वे नमी युक्त पवने जो चलती है, उसे आप आंधियां कहते हैं। और इसके अलावा चक्रवाती जो पवने चलती है, उसे आप भभूलिया कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है, ये किसका भाग है? हिंद महासागर का। ये 4 घटनाएं पढ़ी। उसके अलावा हमने तो बातें वो भी की थी, वो जो आप सही समझ रहे हैं वो भी। यानी कि उत्तर से चलने वाली जो पवने हैं, उन्हें आप बोलते हैं धराऊ। दक्षिण से चलने वाली पवने कहलाती है लंकाऊ। पश्चिम से चलने वाली कहलाती है आथुणी। और पूर्वी से चलने वाली कहलाती है अगुणी। इधर से चलने वाली क्या कहलाती है? सूर्या। इधर से जो चलती है वो संजेरी कहलाती है। इधर से जो पवने चलती है वो समदरी है। और इधर से चलती है वो चील है। लिखा है था ना सारे पवने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, सब कुछ लिखा है था ना। ठीक है, तो ये सारी बात हमारी हुई। चलिए हेडिंग लगाइए। जो हम पढ़ रहे थे जलवायु का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर, उसमें पहला कंप्लीट हो गया है ग्रीष्म ऋतु। दूसरा कौन सा है? वर्षा ऋतु। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का टाइमिंग क्या लिखा था हमने? मार्च से लेकर जून। और जून को आपको पता है बारिश हो जाती है। तो कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है? वर्षा ऋतु। हेडिंग लगाइए, वर्षा ऋतु। यानी कि बारिश होगी। वर्षा ऋतु। और सबसे पहली बात कि वर्षा ऋतु जो है, इसका समय क्या है? और समय क्या है? समय है इसका कब से लेकर कब तक? जून से लेकर सितंबर तक। जैसा कि डेट हमारे सामने आती है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो टाइमिंग है, वो किसका है आपके? याद रखिएगा, वर्षा ऋतु का। ठीक है, ये इसका क्या है? समय है। ठीक है। अब देखिए बारिश होगी। अब क्या होगी? लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था, यानी बारिश होगी मतलब मानसून आएगा। मानसून किधर से आएगा, कैसे आएगा, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन वर्षा होगी मतलब मानसून आएगा। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? वो तो मानसून के बाद की बात है, वो तो शीत की बात है जी। यहां चर्चा ये है कि मानसून से पूर्व। और मानसून से पूर्व कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। मानसून किस ऋतु में आएगा? वर्षा में। इससे पहले कौन सी ऋतु है? तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा राजस्थान में क्या कहलाती है? तो याद रखना, दोगड़ा। क्या कहलाती है? दोगड़ा। हाँ, डोंगरी का राज। हाँ। लिखो, एक लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी तो हम भूल जाएंगे कि पहली बारिश कब आई थी। इसलिए यहां पर एक बात लिखनी है कि मानसून से पूर्व यानी कि कौन सी ऋतु में? हाँ, मानसून से पहले यही तो है। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो याद रखना, दोगड़ा।
और मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रखा है, ठीक है। हाँ अमित चौधरी, इनका ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है अमित, चिंता नहीं करनी। ये लिख लिया दो बातें कि वर्षा ऋतु में एक तो समय और एक मानसून से पहले होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, याद रखिएगा दोगुना। अब वर्षा ऋतु शुरू होगी, वर्षा ऋतु शुरू होगी तो एक शब्द आएगा हमारे सामने, मानसून। क्या शब्द आएगा? तो पहले मानसून के बारे में बताता हूं आपको, फिर बारिश कर देंगे। चले आगे। एक शब्द है कौन सा? मानसून। ये जो शब्द है आपके सामने, क्या लिखना है? हाँ हाँ, मानसून। बहुत प्यारा शब्द है ये। हम्म। तो मानसून, पहला यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये आता है आपके सामने कि ये जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो याद रखिएगा मानसून जो शब्द है वो बना हुआ है मौसम से, मौसम से। और ये जो शब्द है ये किस भाषा का है? तो याद रखिएगा अरबी भाषा। अरबी भाषा का शब्द है मौसम, और मौसम से बना हुआ शब्द कौन सा है? मानसून, याद रखना, ठीक है। अगली बात, बोर्ड पर देखो। ये एक बात क्लियर हो गई कि आप जो शब्द पढ़ रहे हैं मानसून, ये किस शब्द से बना हुआ है? मौसम, जो कि किस भाषा का है? अरबी भाषा। तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से शब्द बना है मानसून। अगली बात कि ये जो मानसून है ये हमारे राजस्थान में प्रवेश द्वार कौन सा है इसका? राजस्थान में प्रवेश द्वार, मानसून का राजस्थान में प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो नहीं, बांसवाड़ा। याद रखिएगा कौन सा है? बांसवाड़ा। यानी कि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम जहां मानसून पहुंचता है वो जिला कौन सा है? तो एक क्वेश्चन बनता है, राज्य में सबसे अंत में मानसून कहां पहुंचता है? तो याद रखना जैसलमेर। अरे ये मौसम है, आप जैसा सोच रहे हैं डायरेक्ट ऐसा नहीं, बांसवाड़ा से निकला और गंगानगर जाएगा, बीच में अरावली है, बीच में क्या है? उसका मूड है तो जाने देगी, वरना नहीं जाने देगी। हाँ, अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान में सबसे अंत में मानसून कौन से क्षेत्र में जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान। जबकि सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आता है? दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। हाँ, ये है वेड़च, वैसे ही। तो आऊंती दक्षिण और पाछी जाऊंती ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखना सबसे पहले दक्षिण में आती है और सबसे बाद में, मतलब सबसे में अंत में कहां पहुंचती है? पश्चिम में। अगली बात, अगली बात यह है कि ये जो मानसून है, ये मानसून तब आएगा जब पवने कहां से कहां चलेगी?
स्थल भाग से समुद्र भाग, समुद्र भाग से स्थल भाग। हाँ, समुद्र से जब वो बूंदे उठाएगी तो फिर चलेगी किस ओर, स्थल की ओर। स्थल भाग में जाकर क्या हो जाएगी, बारिश। ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मानसून में पवने चलती है, याद रखिएगा, समुद्र से स्थल भाग की ओर। और वैसे देखें तो याद रखिएगा ये पवने चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। चलती है ना। मैंने कहा वैसे चलती है ये उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब से, हाँ, निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब है यानी कि निम्न तापमान है, और निम्न वायु दाब है मतलब उच्च तापमान। तो पौने कैसे चल सकती है, और निम्न तापमान से, ऐसे भी हो सकता है क्या? ये तो कंफर्म है ना कि वायु जब चलती है तो वो उच्च वायु से निम्न वायु की ओर चलेगी, या किसी के दिमाग में ऐसा है कि नहीं सर ये निम्न वायु से उच्च वायु की ओर चलेगी? जब वायु ज्यादा होगी वहीं से तो निम्न की ओर चलेगी ना, जब वायु है ही नहीं तो चलेगी क्या यहां से? उच्च वायु होगी तभी तो यहां से चलेगी, और किस ओर जाएगी, निम्न की ओर। जब वायु ही नहीं है तो वो किस ओर चलेगी, समझे आप? उच्च वायु ओर से किस ओर चलेगी, ये निम्न वायु की ओर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और मानसून जब आता है तो पवने चलती है समुद्र भाग से स्थल भाग की ओर। जरूरी नहीं है वो एग्जाम में ऑप्शन में यही दे समुद्र से स्थल भाग की ओर, वो देगा जल से स्थल भाग की ओर, समझे? वो यहां ऐसे भी लाइन दे सकता है, वो लाइन यहां ऐसे भी दे सकता है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। यही यही समझे? वो कैसे भी दे सकता है जैसा उसका मूड है, और उसका मूड खराब है, समझ गए? क्या सर, समझ गए। और अगली बात, मानसून की प्रकृति। और हमारे राजस्थान में आपको पता ही है कि मानसून की प्रकृति क्या है। हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति है देरी से आना और जल्दी से जाना। आवे मोड़ी है, जावे पहली है। क्या समझे? ओके। तो हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति खराब है। क्या है? देरी से आना, वे जल्दी से जाना। यानी कि मानसून आता भी लेट है और जाता भी सबसे पहले है। आवे मोड़ी है, जावे पहली है। वर्षा की बात हो रही है यहां। तो मानसून की प्रकृति ऐसी है, पवने इस ओर चल रही है, सबसे अंत में मानसून यहां पहुंच रहा है, प्रवेश ये कर रहा है, और ये सारी शब्दावली। तो ये मानसून को लेकर चर्चा है, लिखो ये मानसून। फिर हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान में मानसून की कितनी शाखाएं आती है। मोहित शर्मा बिल्कुल ध्यान दे, टीम बिल्कुल बहुत ध्यान दे रही है।
लिख लिया ये? ठीक। ठीक है मोहित शर्मा, आप बात कर लेना नंबरों पे, और बाकी कोई हो तो देख। ये लिख लिया? अब मुझे एक चीज आपको नोट करके लिखानी है कि राजस्थान में मानसून का नाम क्या है। क्वेश्चन आता है ना, राजस्थान में मानसून कहलाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून। लिख लिया? चलो नोट लगाइए, नोट लगाइए और लिखिए। लिखो, नोट लगा के लिखना है, राजस्थान में मानसून राजस्थान में मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऐसा क्यों? तो देखो अभी हम चर्चा करते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पर। यहां पर तो कोई शब्द आ जाए तो आपका स्वागत है, यहां से तो कोई क्वेश्चन बनता भी है इंपॉर्टेंट। पश्चिमी राजस्थान वाला, दक्षिणी राजस्थान, ये प्रवेश द्वार। मानसून की प्रकृति कभी पूछेगा तो फिर थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा कथन मानसून के संदर्भ में असत्य है, वैसे क्वेश्चन दे देगा। चलें आगे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, राजस्थान में मानसून कहलाता है क्या? दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखो, हमारे राजस्थान में मानसून की कितनी शाखाएं हैं? पहला क्वेश्चन ये, बोर्ड पर देखना, आप लिखना मत पहले, ठीक है। राज्य में मानसून की शाखाएं, राज्य में मानसून की शाखाएं कितनी आती है? तो याद रखना, हमारे राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं आती है। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? तो देखो, कौन सी है 2 शाखाएं? तो देखिए, एक शाखा तो है आपके अरब सागरीय मानसून शाखा, अरब सागरीय मानसून शाखा। और दूसरी कौन सी है? बस, दूसरी है आपके बंगाल, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। 2 ही तो शाखा है हमारे राजस्थान में। एक जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, शीतकालीन वर्षा है वो, ठीक है। कौन सी? कहां से आती है वो शीतकालीन वर्षा? तो वो हम आगे लिखेंगे कि हमारे राजस्थान में उत्तर पूर्वी से आती है। कौन सी? साइबेरिया, है ना, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय और दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। यदि मैं यहां पर आपके सामने मैप बनाऊं, तो ये हमारा प्यारा राजस्थान। इस राजस्थान में इधर 400 किलोमीटर दूर है कौन सा? अरब सागर।
अरब सागर हमारे राजस्थान से कितना किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर। इधर हमारे राजस्थान में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और हमारे राजस्थान से बंगाल की जो खाड़ी है वो कितनी दूर है? तो आप कहेंगे 2900 किलोमीटर। ये हमने लिख रखा है, पहले से लिखा दिया था आपको। तो अरब सागर हमारे राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है, जबकि बंगाल की खाड़ी कितनी दूर है? 2900 किलोमीटर। इन दोनों में से पहली शाखा जो पहुंचेगी, सिंपल सी बात है, वो कौन सी आएगी? डायरेक्ट वन लाइनर। पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जिस शाखा से सर्वप्रथम वर्षा होती है वो शाखा कौन सी है? अरब सागर। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्षा। लेकिन आपको पता है जो पहले आती है ना वो ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। अरे यहां शाखा की बात हो रही है, क्या टिकती नहीं है? कहां कहां जा रहे हो? क्या हाँ सर, जो पहले आती है वो टिकती नहीं है? क्यों नहीं टिकती भाई? तो सर्वप्रथम वर्षा कराने वाली शाखा कौन सी है? अरब सागरीय मानसून। लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से। हाँ, तो सर्वप्रथम वर्षा जिस शाखा से होती है वो है आपके कौन सी? अरब सागरीय। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? अब देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझो, समझो, इधर पेन को छोड़ो, पेन को छोड़ो, इधर क्वेश्चन समझो। ये दोनों चीज समझ में आई? आराम से क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक मानसून बारिश होती है? और वहां ऑप्शन में बंगाल की खाड़ी नहीं मिलेगा आपको। वहां पर ऑप्शन में मिलेगा पहला ऑप्शन। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा कौन सी है? और ये कौन सा है? और ये कौन सा है? पूर्व। याद रखना है, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जिससे आती है वो कौन सी है? दक्षिण पूर्वी। कौन सी है? दक्षिण पूर्वी। ऐसे याद रखना। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी जो वर्षा है वो किससे आती है? इसीलिए हमने कहा कि हमारे राजस्थान में जो मानसून आता है उसका नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि पहली बार जो बारिश होगी वो जिस शाखा से होगी वो शाखा कौन सी है? अरब सागर। तो सर्वप्रथम वर्षा, लेकिन सर्वाधिक वर्षा। अगली बात, आप कहेंगे सर ये बात ठीक है, सर्वप्रथम वर्षा वो सर्वाधिक वर्षा, लेकिन इससे वर्षा कम क्यों? अरब सागर जब पहली सर्वप्रथम आ रही है तो इससे ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती? वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर ये रहा आपके क्या? अरब सागर। और अरब सागरीय जो मानसून है उसी के समांतर है यहां पर क्या? अरावली। इसीलिए ये अरब सागरीय मानसून यहां इस प्रकार से आता है और इसी अरावली से टकराता है, और अरावली से टकराकर बारिश होती है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। अरब सागरीय मानसून के समांतर है हमारे राजस्थान में क्या? अरावली। इसीलिए अरब सागरीय मानसून शाखा से जो मानसून आता है वो इस अरावली से टकराता है, और अरावली से टकराने के बाद में वर्षा कहां होगी? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। इसीलिए इससे क्या होती है? कम बारिश। दूसरी बात यहां लिख देता हूं कि अरावली के समांतर होने के कारण राज्य के दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है।
देखो, बंगाल की खाड़ी से, देखो इधर, हाँ इधर, बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, और आपको पता है उसी समय पूर्व दिशा से क्या चलती है, पूर्वाई चलती है ना, पूर्वाई। इसी वजह से ये क्रॉस करता है अरावली को, और बारिश कहां कर देता है, अरावली की इस तरफ। लेकिन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि अरब सागरीय मानसून शाखा से राजस्थान के कौन से भाग में बारिश होती है, केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। आगे हम लिखेंगे कि राजस्थान में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो उस समय मैं और चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर तो आपके सामने एक तरफ ये लिखना है और एक तरफ यहां पर ये लिख दो कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवने क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अरे पुरवई। ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, लिखो, केवल ये और ये लिखो, और ये बना लेना आप, अरब सागर राजस्थान से कितना, और ये 2900 किलोमीटर लिखो। अच्छा, मानसून शब्द का जनक वो तो अल्म शुद्धि है, अरब यात्री था ना, अल्म शुद्धि। गुजर प्रतिहार जब आप पढ़ते हैं तब इसका नाम पढ़ते हैं। ठीक है, लिख लेना। हाँ, 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 मानसून शब्द का जनक है वो। लिखते समय सावधानी बरतनी है कि राज्य के पश्चिम नहीं है ये यहां पश्चिम दिशा लिखी हुई है, मुझे पता है ये लिख दिया होगा आप में से किसी ने। अरे यहां पर ये लाइन क्या है, अरावली के समांतर होने के कारण राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है केवल। ठीक है, लिखो ये। लिख लिया, तो हम लिख रहे हैं कि राज्य में मानसून जो होता है वो कितनी शाखाओं से आता है, दो शाखा, एक अरब सागर, दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि अरब सागर जो है वो राजस्थान से कितना दूर है, 400 किलोमीटर, जबकि बंगाल की खाड़ी कितना दूर है, 2900 किलोमीटर। यानी कि सबसे पहले कौन सी शाखा का मानसून हमारे राजस्थान में आ जाएगा, अरब सागर। लेकिन वर्षा सर्वाधिक किस शाखा से होती, बंगाल की खाड़ी से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के समांतर है, इसलिए अरावली से टकराएगा और राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में क्या करेगा, केवल बारिश करेगा। बस केवल इतनी सी बात है। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इधर से मिलेंगे, लेकिन और क्वेश्चन जो पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं वो कौन सा है, तो वो मैं आपको और एक बार, जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से राजस्थान में मानसून की दिशा किस दिशा से किस दिशा की ओर है, आप बता सकते हैं मुझे। राजस्थान में मानसून की दिशा है
शाबाश। हमारे राजस्थान में पहली बार मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम से। हमने नाम भी लिखा था कि राजस्थान में मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इधर से प्रवेश करेगा और ये अरावली के समांतर होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ये यहां से होते हुए इस प्रकार चलेगा ऐसे, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे। वो तो डाउट नहीं है ना कि सर अरब सागर का पहले क्यों आ रहा है, पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो याद कर लेना, ये 400 है, ये कितनी है? हाँ, वो जो पास में है वो पहले आएगा, लेकिन जो दूर से आएगा ना वो आपके ठहर के जाएगा काफी दिन। भाई एक तो आपका रिश्तेदार है जो आपके घर से मात्र केवल 10 किलोमीटर दूर है, और एक रिश्तेदार है जो घर से आपके 100 किलोमीटर दूर है। तो जो 10 किलोमीटर दूर है वो पहले आ जाएगा, लेकिन जो 100 किलोमीटर दूर से आएगा ना वो 2-4 दिन रुक के जाएगा आराम से, क्योंकि इतने दूर से आया है ना वो। समझ गए? हाँ, अच्छा खासा वो लेके भी आएगा और वापस लेके भी जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आपके वही रिश्तेदारों की तरह ही है ये मानसून। पास वाले बार बार आ जाते हैं, और कैसे क्या चल रहा है। लिख लिया? चलो, अब देखो यहां पर दो शब्द है हमारे पास। एक तो मानसून की दिशा क्या है, और एक हमारे राजस्थान में वर्षा का क्या मामला है। मतलब यहां पर तो हमने पढ़ लिया कि सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से। लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से जिले में होती है, कौन से स्थान पर होती है, और राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। हम्म। इसलिए तो दोगला कहते हैं, दोगलापन। हाँ, चलो आगे। अब देखो यहां पर हमें लिखनी है राज्य में। केवल आप बोर्ड पर देखो, लिखना कुछ नहीं, केवल नोट करके लिखना है आखिरी में, केवल समझने के लिए बोर्ड पर देखो आप। राज्य में मानसून की दिशा। राज्य में मानसून की दिशा क्या है? देखो, ये राजस्थान, ये आपके उत्तर दिशा, ये आपके दक्षिण दिशा, ये आपके इधर पश्चिम दिशा, और ये आपके इधर कौन सी? पूर्व दिशा। यहां पर हमने कहा कि हमारे राजस्थान में यहां पर क्या है? अरावली है। ठीक है, अरावली, ये अरावली है। और हमारे राजस्थान में जो मानसून है उस मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्योंकि हमारे राजस्थान में जिस शाखा का सबसे पहले मानसून आता है वो है आपके कौन सी? अरब सागरीय शाखा। और इस अरब सागरीय जो शाखा का मानसून है, ये जो हमारे राजस्थान में आएगा ये बिल्कुल अरावली के समांतर चलता है। किसके है? तो इधर से आएगा और अरावली के समांतर होते होते इधर से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि राज्य में मानसून की दिशा क्या है? दिशा यह है कि प्रवेश तो कर रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा से और वापस बाहर जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा से। बस केवल ये बात है। तो इसके आगे डेस करके आप लिख लेना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। बस केवल ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इधर तो बारिश करेगा नहीं अरब सागर, अरावली है तो अरावली के समांतर निकल जाता है। बस
लिख लिया। अब देखो, अब आपके सामने कुछ फैक्ट भी है, कुछ कंसेप्ट के साथ में समझेंगे। ये लिख लें, केवल ये लाइन लिखनी है आपको। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ठीक है मानसून आ रहा है, इधर से निकलकर इधर जा रहा है, लेकिन राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति है? राजस्थान में वर्षा, तो देखिए यहां से आपके सामने दो प्रकार के कंसेप्ट हैं। एक तो यह है कि राजस्थान में वर्षा, लेकिन सर्वाधिक कहां? एक चीज कि राजस्थान में वर्षा लेकिन न्यूनतम। ठीक है, देखो ये उत्तर दिशा, ये आपके दक्षिण दिशा, ये आपके, और ये आपके पूर्व दिशा। हमने कहा कि हमारे राजस्थान में यदि कहीं से वर्षा होगी तो वो एक तो यहां है अरब सागरीय शाखा से, और एक हमारे राजस्थान में यदि बारिश होगी तो वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी से। और हमने कहा कि हमारे राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और हमारे राजस्थान में सबसे पहले मानसून जिस शाखा से आएगा वो शाखा कौन सी है? अरब सागरीय शाखा। लेकिन अरब सागरीय शाखा अरावली के समांतर होने की वजह से इधर वाले भाग में बारिश नहीं करती है, लेकिन सर्वाधिक किस भाग से बारिश होती है? बंगाल की खाड़ी से। सोचो, जैसे एक स्थान है ये है बंगाल की खाड़ी, ये स्थान है राजस्थान। जब यहां समुद्र से पवने उठी है और समुद्र से उठकर स्थल भाग में जैसे जैसे जा रही है, एक तो यहां से पवने उठी, एक तो यहां पर बारिश हो रही है और एक यहां बारिश हो रही है। आप कहेंगे सर यहां समुद्र से जो पवने उठी है उससे ज्यादा बारिश यहां होगी, उसके बाद यहां पर जो बारिश हुई है उससे थोड़ी कम यहां होगी, फिर उससे थोड़ी कम यहां होगी। इसी प्रकार से तो चलेगी। समुद्र से जब पवने उड़ती है तो एक तो समुद्री पास वाले इलाके में जितनी आर्द्रता या जितनी बारिश होती है उतनी वहां से 100 किलोमीटर दूर थोड़ी होती है, क्योंकि वो पवने चल पड़ी उधर। जैसे जैसे आती जाएगी, आखिर में एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पवनों से बारिश खत्म हो जाएगी, होती है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी यहां से चल, बंगाल की खाड़ी से चलते चलते हमारे राजस्थान का स्थान आया सबसे पहले इधर वाला। ये एक तो यहां पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा हो रही है और एक यहां हो रही है। आप कहेंगे सर ज्यादा यहां होगी, फिर यहां इससे थोड़ी कम होगी, फिर 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 इससे थोड़ी कम होगी, और सबसे आखिरी में यहां पर सबसे कम होगी। यानी कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश और सबसे कम बारिश, तो आप कहेंगे सबसे कम बारिश तो कहां होगी? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में क्या होगी? न्यूनतम वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा कहां होगी? तो आप कहेंगे वो होगी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। वैसे भी बंगाल की खाड़ी से ही हुई है, और यहां दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर और भी किससे बारिश हुई है? अरब सागर से भी तो हुई है ना, क्योंकि यहां पश्चिम के अंदर तो केवल किससे हुई है? इससे तो हुई नहीं है। तो यहां पर सर्वाधिक क्या होगी? बारिश। क्योंकि दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो राजस्थान में आने वाली दोनों मानसून की शाखाओं से बारिश लेता है, अरब सागर से भी लेता है और किससे लेता है? बंगाल की खाड़ी से। इसीलिए हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होगी दक्षिण पूर्वी में, और सबसे कम कहां होगी? पश्चिमी राजस्थान में। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है? मुझे बताइए, वर्षा की मात्रा में
किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वृद्धि होगी और किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर कमी होगी। तो आप कहेंगे कि सर यदि इधर से हम चलेंगे तो इधर से होते होते हम ऐसे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आ रही है ना, धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ये जो तीर का निशान है ये तो क्या बता रहा है कि वर्षा में कमी होगी। लेकिन इसी दिशा को हम पलट दें तो आप कहेंगे सब इधर से जब इधर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश जिस जिले में होती है वो जिला तो है झालावाड़। सबसे कम बारिश जिस जिले में होती है वो जिला है जैसलमेर। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जिस स्थान पर होती है वो है आपके माउंट आबू। वो कौन सा है? और सबसे कम बारिश जहां होती है वो स्थान कौन सा है? यहां शम। सर्वाधिक बारिश जिस क्षेत्र में होती है वो है दक्षिण पूर्वी। सबसे कम बारिश जिस क्षेत्र में होती है वो है पश्चिमी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर जब हम चलेंगे ऐसे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर हम आएंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। देखो ये स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो सारी बात क्लियर होगी। देखो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा सर्वाधिक क्षेत्र। तो जब क्षेत्र की बात करेगा तो सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी भाग, क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग राजस्थान में आने वाली दोनों मानसून शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए ज्यादा बारिश होगी। लेकिन जब जिले की बात होगी तो आप जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? झालावाड़। इसीलिए झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मासिन राम। मासिन राम क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़। ठीक है। झालावाड़ से पहले हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला था बांसवाड़ा। इसीलिए पहले बांसवाड़ा को क्या बोलते थे? राजस्थान का मासिन राम। क्योंकि भारत में मासिन राम से पहले जिस स्थान पर वर्षा हुआ करती थी वो स्थान था चेरापूंजी। इसीलिए बांसवाड़ा जिले को भी क्या बोलते थे? राजस्थान का चेरापूंजी। मैं लिखा दूंगा, चिंता नहीं करनी, आप इस टेंशन मत लिया करो। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। इसीलिए माउंट आबू को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उदयपुर को। इस माउंट आबू स्थान की तुलना किससे की जाती है? रूस का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? बर्क्यांस्क। इसीलिए पूछा जाता है राजस्थान का बर्क्यांस्क किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। मैं लिखूंगा, ऐसे चिंता नहीं, टेंशन मतलब आप तो टेंशन में आ गए, ओ माय गॉड अब मेरा क्या होगा। अरे चिंता मत करो, सब अच्छा। और न्यूनतम बारिश की बात करते हैं तो कहां होती है? पश्चिमी राजस्थान। और यहां पर जिला कौन सा है न्यूनतम वर्षा वाला? जैसलमेर। और स्थान पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर के अंदर ही स्थान है शम। ये लिखो, फिर आपको मास्टर कैप्सूल में लिखाता हूं। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और भी तो अच्छा है, वो ये है कि राजस्थान में जो वर्षा हो रही है वो राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वर्षा, तो अभी जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके तहत राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो है आपके कितनी? याद रखिएगा 57.51 सेमी। ठीक है। ये हमारे राजस्थान में क्या है? औसत वर्षा है। कहीं पर इससे ज्यादा है तो कहीं पर कम भी तो है, ये बीच में एवरेज है। लिखो
चलें आगे। चलो ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। मास्टर, हाँ, यस। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। देखो, जैसे पहला बिंदु, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। इसी माउंट आबू को आप क्या बोलते हैं? राजस्थान का बरक्योंस्क। वो फर्ग्यू विंडसर के मेल है वो। बरक्योंस्क। और ये क्यों कहा गया है? बरक्योंस्क स्थान है कहां पर? रूस में। रूस का सबसे ठंडा स्थान है। वैसे माउंट आबू हमारे राजस्थान का क्या है? सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, बरक्योंस्क। यहीं पर लिखा देता हूं, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? कश्मीर उदयपुर को। अब देखो, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर क्यों कहते हैं? देखो, हमारे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उन सब में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब अलग अलग ऋतु में वहां अलग अलग प्रकार की हमें जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन उदयपुर एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर सम जलवायु है, चाहे गर्मियां हो और चाहे सर्दियां हो, एक प्रकार की जलवायु। समझे? ये सबसे यूनिक बात है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? राजस्थान का कश्मीर। क्वेश्चन लिख लो, सम जलवायु। अगली बात, राजस्थान का मासिनराम किसे बोलते हैं? झालावाड़ को। ये मासिनराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला, भारत में सर्वाधिक वर्षा। लेकिन पूछा जाए आपको कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को। क्योंकि झालावाड़ से पहले राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती थी? बांसवाड़ा में। इसीलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का चेरापूंजी। क्योंकि भारत में पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में हुआ करती थी। अब मासिनराम मेघालय में है ये। हाँ, यही लिखा दूं, राज्य में वर्षा की मात्रा में कमी और वृद्धि
तो राज्य में वर्षा की मात्रा में कमी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर होगी? ये देखो, ये रहा। और ये आपको आखिरी में मैप बनाना है, ऐसा दिशाएं लिखनी है और तीर के निशान करने ऐसे। तो यहां है राज्य में वर्षा की मात्रा में कमी किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगे तो कमी आएगी। आप कहेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या आएगी? कमी। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, जबकि वृद्धि तो इसको पलट दो। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वृद्धि होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र, जो आपके पास में अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट हो चुका है हमारे राजस्थान में वर्षा ऋतु, ठीक है। जो जो वर्षा की बात है वो आगे, जैसे कि मैंने अभी कहा कि माउंट आबू ठंडा है इसीलिए, तो आगे ठंड बाकी है ना। अभी अभी तो दो ऋतु हुई है, गर्मी हुई है और बारिश हुई है। अब होगी शरद। शरद का मतलब मौसम होगा चेंजमेंट, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये मौसम चेंजमेंट की ओर है। अक्टूबर और दिसंबर वे टाइमिंग है जब हमारे राजस्थान में मानसून परिवर्तन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब अक्टूबर दिसंबर होते हैं ना, तब आप देखना कि आप रूम के अंदर कमरे में पंखा भी चलाते हैं लेकिन ओड गर्स होते हैं, समझे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वे टाइमिंग है जिस समय आप अक्टूबर माह में आप जिस रूम में हैं वहां रूम में पंखा भी चल रहा है लेकिन आप सोते समय ओढ़ भी रहे हैं रजावड़ी। वो होता है मानसून परिवर्तन, है ना। क्या पता बड़ा आदमी अहंकार भरो कि हाँ सर होता है, देख रहे हैं क्या पता होता, अक्टूबर याद कर रहे हैं तो आने वाला है ना, उसमें देख लेना, ऐसी चिंता क्यों कर रहे हैं। होता है कि नहीं, वो मानसून परिवर्तन है। इसीलिए आपको पता होगा अक्टूबर माह में मानसून का अचानक तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? कार्तिक हिट। कार्तिक हिट क्या होता है? अक्टूबर माह में रात को अचानक तापमान बढ़ जाना, अचानक पसीना ढूक जाए, इसलिए वो पहले से ही हम पंखा चला के सो जाते हैं, क्योंकि असलागी है ना, नींद में कौन उठा के पंखा चालू करेगा, इसलिए पहले ही चालू कर देते और उठ के सो जाते और रात में रजावड़ी को फेंक देते हैं। थाने समझ में आवे कुना मैं काई बोलियो कुछ कुछ ऐसे ऊपर से छू करके निकल जाती है। पिंपलोद, हल्देश्वर पहाड़ी, बिल्कुल। चलो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, कल मौसम परिवर्तन करेंगे